हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी AA CCC की राउंड थर्ड वाली काउंसलिंग चल रही थी, सेंट्रल काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं। तो राउंड थर्ड से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस आई हुई हैं। तो चलिए डिटेल्स में उन नोटिफिकेशंस को हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले चलिए अपन टेबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिखलाई पड़ रहा होगा, 17 तारीख की नोटिस निकली हुई है। काइंड अटेंशन, ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन राउंड 3 ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग 2023। द प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ राउंड 3 ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग इज अवेलेबल ऑन द AA CCC PG पोर्टल। एनी डिस्क्रिपेंसी इन द प्रोविजनल रिजल्ट में बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड टू AA CCC। मतलब उसमें कुछ डाउट हो आपको तो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं तुरंत। अप टू 10 PM ऑफ 18th, मतलब 18 नवंबर को सुबह रात के 10 बजे तक आप इसको अप्लाई मतलब क्लेम अपना कर सकते थे। आगे फर्दर इट इज इन्फॉर्म दैट द प्रोविजनल रिजल्ट इज ओनली इंडिकेटिव इन नेचर एंड सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब जो प्रोविजनल रिजल्ट एक निकली हुई है, आप साइड देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक प्रोविजनल रिजल्ट दिखेगा। तो अभी केवल आपको इंडिकेटिव बस है, वो चेंज हो सकता है। जब फाइनल रिजल्ट आएगी तो वो चेंज भी हो सकता है। द कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम एनी राइट ओवर द अलॉटेड सीट इन द प्रोविजनल रिजल्ट एंड द प्रोविजनल रिजल्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ये प्रोविजनल रिजल्ट को आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा करके इन्होंने एक नोटिस लिख दी है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम AA CCC PG काउंसलिंग। और जब फाइनल रिजल्ट अपलोड हो जाएगी तब आपको साइट से दिखलाई पड़ने लगेगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का एक लिंक वहाँ पे आपको शो करेगा। नोट यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ, इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स, देयर रैंक्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्ट्रीम। मतलब कि जिनको सीट नहीं हुई है, अलॉट नहीं हुई है, उनका रैंक वहाँ पे शो आपको नहीं करेगा उस लिस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम ओवर वर्चुअल वैकेंसीज लाइकली टू बी अलॉटेड व्हेन द सीट गेट्स वैकेटेड ड्यूरिंग अपग्रेडेशन। मतलब कि जो वर्चुअल वैकेंसी वाली सीट आपको दिख रही थी उसको आप लोगों ने टोटल करके रखा होगा तो उसको नहीं गिनाएगा, क्योंकि वो वर्चुअली रहता है ना, है कि नहीं वो थोड़ा डाउटफुल रहता है, इसलिए ऐसा करके उन्होंने नोटिस लिखी है। नेक्स्ट नोटिस चलिए हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 17 नवंबर की नोटिस आपको दिखलाई पड़ रही है, ये भी 17 तारीख को ही निकली थी। एज पर शेड्यूल्ड द फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 3 ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग 2023 विल बी अपलोडेड ऑन द AA CCC PG पोर्टल। तो 17 तारीख को ये नोटिस निकली है कि राउंड 3 का जो फाइनल रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसा करके बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एडमिशन कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। और आगे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या लगेगा, एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम द AA CCC PG पोर्टल। जो कि आपको साइट से ही मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं है उसके लिए आपको। फर्दर इट इज रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली एडहर टू द काउंसलिंग शेड्यूल। और आपको शेड्यूल पता ही है, उसी शेड्यूल के साथ ही आपको फॉलो करना है, लेट मत करेगा नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो अपन देख लेते हैं। राउंड 3 फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट 2 PM ऑफ 18th, मतलब कि 18 नवंबर के दोपहर के 2 बजे से लेकर 27 नवंबर के शाम के 5 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब सीट अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कुछ अप्रूव्ड रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन 1 में क्या हो सकता है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अपग्रेडेड सीट इन राउंड 3 मस्ट टेक एडमिशन ऑन देयर अलॉटेड अपग्रेडेड सीट। मतलब जो अलॉट अगर आपको हुआ, अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम दिखा, तो आपको उस सीट में जाकर ज्वाइन करना ही करना है, उसमें नो वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। इफ कैंडिडेट्स डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड अपग्रेडेड सीट देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड। मतलब कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी जो सुरक्षा निधि है, सिक्योरिटी मनी 10,000 और डीम्ड के लिए 50,000 जो था वो जब्त कर ली जाएगी। एंड दे विल बिकम इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष PG काउंसलिंग। और आप एक तो सिक्योरिटी मनी जब्त होगी, दूसरी फर्दर जो अभी काउंसलिंग होने वाली, चाहे वो स्टेट की हो चाहे स्टेट वैकेंसी राउंड सेंट्रल वाली हो, उस सब के लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। देयर इज नो फ्री एग्जिट इन थर्ड राउंड ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग। और उसके और आपके पास नो फ्री एग्जिट, मतलब फ्री एग्जिट तो है ही नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो डी बार किया जाता है आपको काउंसलिंग से, वो केवल इसी साल के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि अगले साल के लिए भी आप फर्दर किसी भी एग्जाम में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, केवल इसी साल के लिए आपको बाहर किया जाता है, मतलब ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड कंडीशन, कैंडिडेट्स whose seat have been upgraded from round 1 to
टू राउंड 3, मतलब राउंड 1 और 2 में आपको सीट कुछ मिली रही होगी, आपने राउंड 3 में अपग्रेड किया और आपको अपग्रेडेशन मिल गया, आर इंस्ट्रक्टेड टू गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर फ्रॉम द प्रीवियसली ज्वाइन इंस्टीट्यूट। आपको क्या करना है, जो पहले आपने कॉलेज ज्वाइन किया है वहाँ आपको जाना नहीं है, ऑनलाइन ही एक जनरेशन हो जाएगा लेटर, वहाँ से आपको लेटर ले लेना है, रिलीविंग लेटर जिसको बोलेंगे, राउंड 1 और राउंड 2 कहीं भी आपका ज्वाइनिंग मिल रहा हो वहाँ से आपको, एंड रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑफ राउंड 3 फिजिकली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, और राउंड 3 वाले के पास जाकर आपको रिपोर्ट करना ही करना है। ये 2 कंडीशंस आपको ध्यान रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखें, इसको भी अपन देख लेते हैं। चलिए, all candidates are advised to ensure that the admission process made by the allotted college through online mode only by generating the provisional admission letter from the AACCC PG portal. Any admission made through offline mode shall be treated null and void. कुछ ऐसे बच्चों के कॉलेज आते हैं मेरे पास जिनको ऑफलाइन कुछ दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, upgraded candidates are also advised to ensure that their relieving letters are generated online through AACCC PG पोर्टल। मतलब आपको रिलीविंग लेटर जो मिलेगा वो भी AACCC की कुछ अथॉरिटी वाली पोर्टल है, वहीं से ही आपको जनरेट होगा। ठीक है, अपने से ही कॉलेज लिख के नहीं दे देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ कैंडिडेट होल्डिंग अ स्टेट यूटी अलॉटेड सीट, मतलब कि आपने किसी स्टेट में पार्टिसिपेशन किया था, आपको सीट मिली हुई थी और राउंड 3 में आपने पार्टिसिपेशन किया था, फिर ऑल्सो गेट्स अलॉटेड अ सीट इन 3rd राउंड, आपको राउंड 3 में भी सीट मिल गई, मतलब स्टेट की सीट आपके पास थी ही, आपने राउंड 3rd में पार्टिसिपेशन किया, वहाँ भी आपको सीट मिल गई, तो क्या होगा, इन दैट केस हिज और हर स्टेट अलॉटेड सीट विल स्टैंड कैंसल्ड। स्टेट में जो आपको सीट मिली है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, उसको कैंसिल मानिएगा आप। एंड ही सी मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 3, और आपको राउंड 3 में जो सीट मिली है वहाँ जाकर ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट द एडमिशन रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स इवन ऑन हॉलीडेज इफ नेसेसरली, मतलब कि छुट्टी के दिन भी आप जा सकते हैं, ऐसे इन्होंने बताया है। अगला एक और नोटिस है, वो भी देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए 18 तारीख की डेट में ये नोटिस निकली हुई है, इसको देख लेते हैं। चलिए, हम अपडेटेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू राउंड 1 to 3 ऑफ AACCC PG काउंसलिंग, तो लिस्ट एक बनाई हुई है, यहाँ देखते हैं। चलिए क्या क्या लिखा है। एज पर द अप्रूव्ड AACCC PG काउंसलिंग स्कीम 2023, कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड 2, 3 एंड अलॉटेड सीट इन राउंड 3 ऑफ AACCC PG काउंसलिंग आर नॉट अलाउड टू वैकेट देयर सीट। अब राउंड 3 में आपको सीट मिली है तो अब आप उसको छोड़ नहीं सकते, वैकेट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, फर्दर सच कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड देयर ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू राउंड 1 to 3 ऑफ AACCC PG काउंसलिंग 2023 आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू आयुष PG सीट अंडर ऑल इंडिया कोटा। अब आपको कहीं भी मतलब पार्टिसिपेट करने का परमिशन अब नहीं है। ऑल इंडिया कोटा और AACCC PG काउंसिल स्टेट में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यूनियन टेरिटरी वाले में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इंस्टीट्यूशनल अगर कोई कोटा कहीं पे आप जा रहे होंगे तो उसमें भी पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे, ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट जो थी उसमें भी आप पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे फॉर एकेडमिक ईयर 23-24 इस साल के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर ऑल स्टेट यूटी काउंसलिंग अथॉरिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अलाउ दीज कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फॉर एडमिशन, मतलब ऐसे बच्चों का लिस्ट इन्होंने भेज दिया इन जगहों पे कि अगर ये बच्चे आते हैं तो इनको एडमिशन नहीं देना है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और ये पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप इस लिस्ट को अपना चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें है कि नहीं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड देयर ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू राउंड 1 to 3 ऑफ AACCC PG काउंसलिंग, तो इन बच्चे जो जिनके नाम इस लिस्ट में हैं, आप अब कहीं भी एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेशन करने के लिए। इसको आप लोग गांठ बांध कर याद रख लीजिएगा। अगर किसी को भी डाउट हो तो इसमें अपना नाम चेक कर लीजिए, अगर इसमें आपका नाम शो कर रहा है मतलब आप एलिजिबल नहीं है, अगर नाम शो नहीं कर रहा तो अभी आपका स्टेट का अगर कुछ होने वाला है या फिर स्टेट वैकेंसी राउंड आने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक बेसिक लिस्ट है, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। टोटल इसमें नाम देख लें, कितने नाम हैं देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये होम्योपैथी का लिखा हुआ है यहाँ पर, होम्योपैथी के पहले तो यूनानी
टोटल 660 नाम यहाँ पे। अच्छा 660 में कुछ ये तो कुछ और सब्जेक्ट है। टोटल 630 नाम यहाँ पे लिखे हैं, टोटली अनएलिजिबल हैं, इनएलिजिबल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल ये 3 ही नोटिस थे जो मुझे दिखे साइट पर, इंपॉर्टेंट मुझे लगे आपके लिए, मैंने आपको इसको शेयर कर दिया। होपफुली सभी डाउट आप लोग के लिए क्लियर हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि कैसे ज्वाइन करना है, कब नहीं छोड़ना है और छोड़ने पर क्या नुकसान होने वाला है राउंड 3 की सीट अगर आप छोड़ते हैं तो। और किसी भी प्रकार की और हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर मुझे याद करिएगा, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, डरिएगा नहीं। जितना संभव हो पाएगा मैं हेल्प करने की आप लोग की पूरी प्रयास करूँगा। और मेरी वीडियोज़ अगर हेल्पफुल लग रही हैं तो मेरी वीडियोज़ को अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच।